कि पांडुरनाथ जिला बनना चाहिए। अरे सबकी इच्छा थी कि नहीं? और इसलिए 42 दिन पहले नाना भाऊ जाम सावली में हनुमान लोक बनाने में आया था, भूमि पूजन करने। और उसी दिन मैंने ये घोषणा की थी कि पांडुरनाथ जिला बनाया जाएगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे थे वो तो ऐसे ही कह दिया, जिला बनेगा थोड़ी। कमलनाथ जी, हम इसी धरती में पैदा हुए हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। कमलनाथ कहते हैं कि मैं नारियल फोड़ देता हूं हर कहीं। हाँ, नारियल फोड़ा। आज मैंने जिले का नारियल फोड़ दिया। हनुमान लोक का नारियल फोड़ दिया। और जितने नारियल कहोगे उतने फोड़ूंगा। मेरे पास विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। कमलनाथ जी जैसा रोता थोड़ी हूं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री ये कहे मेरे पास पैसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री काम का है क्या? जोर से बताओ, काम का है क्या? और मैं कह रहा हूं, आपके सामने आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई और जनता के कल्याण के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। पांडुरनाथ जिला भी बना है। पुराने कलेक्टर भी यहां हैं और आ जाओ मनोज, ये तो सरकारी कार्यक्रम है भाई। और नए कलेक्टर भी आ जाओ, ये आ जाए, पहले कलेक्टर है, और एसपी भी आ जाओ। कमलनाथ जी ऐसे ही छूछा नहीं आया, कलेक्टर और एसपी को लेके आज बिठा के जिला शुरू करने आया। और अब जल्दी जगह देख लो भैया, जिले की कलेक्ट्रेट का भवन का बनाना है। शानदार और सुंदर भवन बनाया जाएगा, उसके लिए भी पैसा स्वीकृत कर रहा हूं। अच्छी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनेगी। और कमलनाथ जी, आपने कामठी जलाशय से पांडुरनाथ को पानी नहीं पीने दिया। अब वो पानी की योजना भी जल्दी पूरी करेंगे। उनने पांडुरनाथ के साथ न्याय नहीं किया, सौसर के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन जितना अन्याय कमलनाथ जी ने किया है, ब्याज सहित आपकी सेवा करके उस अन्याय को समाप्त शिवराज सिंह चौहान करेगा। मेरी बहनों और भाइयों, कल ही कार्यक्रम बना, जल्दी में हुआ, क्योंकि मुझे आचार संहिता के पहले जिला बनाना था। लेकिन इसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। मेरा काम, मेरा मिशन अपनी जनता की सेवा है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। और इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, मैंने लाडली बहना योजना बनाई। बताओ कैसी है योजना? लाडली बहना जरा हाथ उठा दो सब। बताओ, इसके पहले बहनों के खाते में कोई ने पैसा डाला क्या? मैंने बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना बना के तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? आया क्या मेरी बहनों? मेरी एक बहन कहने लगी, भैया बड़ा परिवर्तन आया। मैंने कहा क्या आया? बोले, अब तो घर में सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। एक बहन ने कहा कि अब तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आए। ये कहते हैं झूठी घोषणा करता है शिवराज। एक एक वचन मैंने निभाया। और सुन लो मेरी बहनों, पहले 1000 दिए,
अब 1250 दे रहा हूं, और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1500 दूंगा, फिर 1750 दूंगा, फिर 2000 दूंगा, फिर 2250 दूंगा, फिर 2500 दूंगा, फिर 2750 दूंगा, और बाद में कितने दूंगा? जोर से बोलो। जलने वाले जला करें, मैं तो दूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी बदलना है बहनों की। आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है, और मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार है। बताओ मैं भैया हूं कि नहीं, मामा हूं कि नहीं? मेरा सौभाग्य मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, तुमने मुझे मामा के रूप में स्वीकार किया, और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बने, इसके लिए कई उपाय कर रहे हैं। 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4500 मैंने डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो अभी 4500 डाले, और 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, मामा ने उनको लैपटॉप दिलवाए। लैपटॉप कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे भांजे भांजियों के लैपटॉप। और जो बच्चे मेरे 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलाई। स्कूटी। किसी ने कहा कि ये क्यों बांट रहे हो? मैं बता रहा हूं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है। जैसे मम्मी बच्चों को कोई बात मनवाने के लिए कहती ना, मान जा बेटा, टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी। मामा भी कहता, पढ़ लो बेटा बेटी, लैपटॉप दूंगा, स्कूटी दूंगा, ढंग से पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। तो इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ें और खूब आगे बढ़ते जाएं, खूब आगे बढ़ते जाएं। और मेरे बेटा बेटियों, मामा का ये संकल्प भी सुन लेना कि मेरे बेटा बेटियों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 12-13 लाख रुपया होती है। बोलो, गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उनकी वो फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो। सुन लो कमलनाथ जी, मामा भरवाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पिछले दिन अमरवाड़ा में। एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मेरे पास ये दोनों बेटी आई थी, आयुषी डहरिया, कनस्का डहरिया। ये कह रही थी कि मामा, अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं, मामा बचा है, तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा। मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी बेसहारा नहीं हो सकता। इनकी आगे की व्यवस्था हम देखें, क्योंकि सरकार परिवार की सरकार है। मेरे किसान भाइयों, अभी अभी कल ही मैंने खाते में किसानों के 2-2 हजार रुपए डाले। अब 6000 PM डालेंगे, 6000 CM डालेंगे। पहले 2000 PM के, फिर 2000 CM के, फिर 2000 PM के, फिर 2000 CM के, फिर 2000 PM के, फिर 2000 CM के। 1000 रुपया महीना हर किसान को मिलेगा। और आगे गुंजाइश हुई तो मामा फिर देखेगा, चिंता की क्या बात है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम। आज मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे आज मैहर को भी कलेक्टर और SP भाभी जाके बिठाना है। और इसलिए मैं एक ही निवेदन आपसे करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जरा दिल से ईमानदारी से बताना, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? जोर से बताएं। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं? जनता का आशीर्वाद पांडुर्णा में बहुत सालों से नहीं मिला है, इस बार मिलना चाहिए कि नहीं?
तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है, यहां आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम जो मुझे अभी बताया, संत जगनारे जी महाराज की भी भव्य प्रतिमा यहां लगाएंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है। और आपने देखो खैरी पैका से कुकड़ी, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, अब कल परसों आचार संहिता लग गई तो चुनाव